आज हम बात करते हैं मंत्रों के विषय में। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्रों को उनकी विशेषता के आधार पर यदि 3 प्रकार से उनको वर्णित किया जाए, बांधा जाए, 3 प्रकार उनका बनाया जाए तो समझने में आसानी होगी, सहजता से आप समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र वो मंत्र होते हैं जिन मंत्रों में ऋचाओं का प्रयोग होता है और शक्तियों का नाम अक्षरशः जैसे नाम उनका होना चाहिए वैसे ही नाम होता है। दूसरे स्तर पे आता है आपका जो मंत्र, उसको आप तंत्रोक्त मंत्र भी कह सकते हैं और तंत्रोक्त मंत्र भी कुछ ऐसे होते हैं जो वैदिक और तंत्रोक्त दोनों होते हैं। लेकिन तंत्रोक्त मंत्रों की विशेष पहचान होती है कि तंत्रोक्त मंत्रों में बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है, बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो माता काली का बीज मंत्र जो होता है 2 होता है। एक तो क्लीम हो गया, दूसरा क्रीम हो गया। अब इसको आप क्लींग भी बोल सकते हैं, क्लीम भी बोल सकते हैं, क्रीम भी बोल सकते हैं, क्रींग भी बोल सकते हैं। मतलब यहां पर हम ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों में कोई परिवर्तन मतलब कि अंतर नहीं होता है। दोनों बोल करके आप साधना कर सकते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में साधना आपकी सफल होगी। तो हमारा विषय यह नहीं है, तो विषय हमारा है मंत्रों का प्रकार। तो इसी प्रकार से जबकि तंत्रोक्त मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब बात आएगी तो उसको आप ये समझ सकते हैं कि उसमें बीज मंत्रों का प्रयोग ज्यादा होता है। जो कि वैदिक मंत्र होते हैं उनमें सरलता होती है, सहजता होती है, आसानी से मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, संबंधित शक्ति के नाम का जाप करते हैं उसमें। और वैदिक मंत्रों में भी अत्यंत सात्विक मंत्र भी होते हैं। तो ये 2 आपने समझा। तीसरा आपका होता है शाबरी मंत्र। अत्यंत आप कह सकते हैं, मतलब कि अत्यंत तंत्रोक्त या फिर अघोर पद्धति में जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनमें शाबरी मंत्र विशेष होते हैं, मुख्य होते हैं। शाबरी मंत्र उत्पटांग शब्दों में होते हैं, टेढ़े मेढ़े जो है कि उनके शब्द होते हैं, लाइनें होती हैं जिनका स्पष्टतः कोई अर्थ आप न निकाल पाए तो भी उसका प्रभाव होता है, उसका प्रभाव होता है। और शाबरी मंत्रों में विशेषता होती है कि ये बड़े जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो अभी तो हमने आपको ये बताया कि मंत्र के प्रकार। अब हम उल्टे तरीके से चल करके आपको बताते हैं क्रमवार, उल्टे क्रमवार में, कि जो शाबरी मंत्र होते हैं ये साधारणतः पहाड़ी भाषा में, गांवी भाषा में होते हैं। भगवान शिव के द्वारा भी कुछ शाबरी मंत्रों के जो है कि रचना हुई है, लेकिन उसके बाद ज्यादातर जो उनके शिष्य बने हैं, जैसे कि गोरखनाथ जी हैं, मच्छिंद्र नाथ जी हैं इत्यादि, जो नाथ संप्रदाय के साधक रहे हैं, उन्होंने भी काफी शाबरी मंत्रों का रचना किया
और कुछ तो ऐसे भी पहाड़ी और साबरी मंत्र हैं जो स्वयं सिद्ध, उनको सिद्ध भी करना नहीं होता, डायरेक्ट आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये साबरी मंत्रों का प्रभाव जो है, जितने जल्दी ये सिद्ध होता है उतने ही जल्दी इनके प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। इनके प्रभाव भी बहुत समय तक नहीं रहता है कि आपने मान लीजिए इस जन्म में आपने साबरी मंत्र सिद्ध कर लिया तो अगले जन्म में भी वह मंत्र आपको सिद्ध रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इनका एक निश्चित समय होता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। उसके बाद में जैसे मान लीजिए साबरी मंत्र का आपने प्रयोग किया, किसी पर उच्चाटन का प्रयोग किया साबरी मंत्र से, तो वो उच्चाटन का प्रयोग बहुत, तो ये साबरी जो मंत्र होते हैं उनके प्रभाव का एक निश्चित समय होता है, और आपको सिद्ध हो गया तो हमेशा आपको सिद्ध रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसको निश्चित समय पर आपको फिर से सिद्ध करना होता है। और ये भी है कि जितने जल्दी ये सिद्ध, इनका प्रभाव भी अति तीव्र होता है और ये बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। आने वाले वीडियोज में हम आपको वैदिक मंत्र और जो तांत्रोक्त यानी बीजाक्षरी मंत्र हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, उनसे संबंधित जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है।